मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम, जिस आयत पाक को मैंने अपना उन्वान सुखन बनाया, खबरदार बेशक जो अल्लाह के वली हैं उनको न कोई गम है न कोई खौफ है। मोहतरम हज़रात, बहुत लंबी चौड़ी तमहीद तफसीर के मामले में न जाकर के बस एक सवाल मैं आपसे करूं, ये जो नौजवान जश्न गौसुल वरा मना रहे हैं, या हम और आप जो यहां शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, क्या वजह है? आखिर वजह यह है कि हम सरकार गौसे आजम के दीवाने हैं, उनसे बेपनाह मोहब्बत करने वाले हैं, उनके नाम लेवा हैं हम लोग, इसलिए हम इस महफिल में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। लेकिन जरा एक बात बताएं, अगर किसी के घर में मौत हो जाए, किसी का बाप मर जाए, किसी का दादा मर जाए, तो आपको वो दिन, वो तारीख, वो टाइम 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 5 साल, 10 साल आपको याद होगा। हो सकता है बाप का इंतकाल हो, बेटा याद रखे भूल जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन क्या वजह है? वजह क्या है? जो 800 साल पहले चला गया, जो 700 साल पहले चला गया, चाहे वो सरकार गौसे पाक हो, चाहे ख्वाजा गरीब नवाज हो, चाहे मखदूम पाक हो, चाहे सरकार आला हजरत हो, ये चले गए, लेकिन उनके दीवाने उनको याद करते हैं, उनके नाम पर महफिल सजाते हैं। क्यों? वजह क्या है? हमें बाप दादा की तारीख याद नहीं, गौसे पाक की तारीख हमें 11वीं याद है। वजह यह है, ये जो गोल गुंबद में आराम करने वाले औलिया अल्लाह हैं, इन्होंने अपनी जिंदगी में अपने सीने को रसूल पाक का ऐसा मदीना बना लिया था कि कयामत तक उनके चाहने वाले मौजूद रहेंगे, उनके नाम पर जलसा जुलूस करेंगे, उनके नाम पर लंगर तकसीम किया करेंगे। समझ में आई बात? औलिया अल्लाह सुल्तानुल औलिया है सरकार गौसे पाक। सरकार गौसे पाक जब वाज करते थे ना, तो जनाजे उठते थे महफिल से, खौफे खुदा अगर बयान कर दें। सरकार गौसे पाक का आलम यह था, कितने साल तक, तकरीबन 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ लिया करते थे। सरकार गौसे पाक की शान। लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊं, सुभान अल्लाह, सुने आप, हर वली किसी ना किसी नबी का परतो है। समझ रहे हैं? कोई मूसा अलैहिस्सलाम, कोई ईसा अलैहिस्सलाम, कोई दाऊद अलैहिस्सलाम, कोई ज़करिया अलैहिस्सलाम, सबके कोई ना कोई नबी का कोई परतो है। लेकिन सरकार गौसे पाक वो हैं, वो खुद फरमाते हैं कि मैं हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परतो हूं। समझ में? जो तमाम नबियुल, जो सय्यदुल अंबिया हैं, सरकार गौसे पाक उनके परतो हैं, है ना, उनके परतो हैं। सरकार गौसे पाक की शान सुने आप। सरकार गौसे पाक ने बगदाद के मेंबर से कहा था, कदम हाज़ी इला रक़बति कुल्ली वलील्लाह, मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह के गर्दन पर है। जब आपने फरमाया तो एक थे हज़रत सैयदना शेख अली इब्न हैती रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो कहते हैं कि मैंने अपने सर को उस मेंबर पर रख दिया मैंने, तो मैंने देखा कि मेरी विलायत का दर्जा और ऊंचा हो गया। उसके बाद क्या किया उन्होंने फिर सरकार गौसे पाक के कदम मुबारक को अपने कांधे पर रख लिया। ठीक है, कहते हैं मेरा मर्तबे विलायत और ऊंचा हो गया। उसके बाद कहते हैं मैंने सरकार गौसे पाक के कदम को अपने सर पे रख लिया, अपने सर पे रख लिया, और मेरी विलायत का दर्जा ऐसा ऊंचा हो गया जिसका मैं तसव्वुर नहीं कर पाता, है ना। इसीलिए आला हज़रत फरमाते, वाह क्या मर्तबा, ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। ठीक है, सरकार गौसे पाक की शान सुने। कम वक्त में कुछ बातें मैं आपके सामने पेश कर दूं। सरकार गौसे पाक जुमा की नमाज पढ़े जाने लगे, एक उनका मुरीद उनके साथ में था। वो सोचता है कि सरकार गौसे पाक आज जुमा की नमाज पढ़ के चल रहे हैं, जब ये चलते हैं तो इनके साथ एक हुजूम हो जाता है, काफी लोग इनके साथ शामिल हो जाते हैं।
आज अकेले चल रहे हैं सब अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। क्या वजह है? आज कोई साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। सरकार गौसे आजम ने दिल की बात समाअत कर ली। इसलिए कहते हैं ना, वलियों की बारगाह में दिल संभाल के जाओ, उलमा की बारगाह में जबान संभालो। ठीक है। उसके बाद होता यह है, एकाएक कोई दाएं से, कोई बाएं से, कोई आगे से, पीछे से एक हुजूम हो गया। सरकार गौसे आजम के साथ एक हुजूम हो गया। अब जिस इंसान, जिस मुरीद के दिल में यह ख्याल था कि मेरे शेख आज अकेले चल रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा, वह ऐसा धक्का खाया, सबसे पीछे हो गया। ठीक है। तो सरकार गौसे आजम ने पुकारा उसको। सरकार गौसे आजम ने उससे कहा, अजी जब मेरे साथ कोई नहीं था तब भी तुमको अच्छा नहीं लग रहा था, और जब लोग मेरे साथ आ गए तब भी तुमको अच्छा नहीं लग रहा, तुम पीछे हो गए। ठीक है। उसके बाद सरकार गौसे पाक का फरमान सुनिए। सरकार गौसे आजम कहते हैं, सुनो, अल्लाह ने लोगों के दिलों को अब्दुल कादिर की मुट्ठी में दे दिया है। जब चाहता हूं अपनी तरफ फेर लेता हूं, जब चाहता हूं दूर कर देता हूं। समझ में आई बात? सरकार गौसे आजम जब चाहते हैं, जिसे चाहते हैं, वो सरकार गौसे पाक का नाम लेता है। ठीक है। तो उनका खुद फरमान है। तो सरकार गौसे पाक के महफिल में बैठने वाले याद रखें कि सरकार गौसे पाक की चाहत है कि आप बैठे हुए हैं। ठीक है। सरकार गौसे पाक का एहसान है, उनकी शान हम बयान कर रहे हैं। ये सरकार गौसे आजम की शान है, मैं बयान कर रहा हूं। एक वाकया और सुने, ज़हन को ताजा करें, उनकी शान देखें। सरकार गौसे पाक बयान कर रहे थे। उनके वाकयात बहुत ज्यादा हैं। क्या क्या बयान, बस चंद कुछ बातें सुन लीजिए आप। हजरत शेख अबुल माली हैं। हजरत शेख अबुल माली ये भी एक वली गुजरे हैं। ये बयान के दरमियान बैठे हुए थे और इन्हें क़ज़ाए हाजत की जरूरत पड़ी। पेट में मड़ोड़ पैदा हुआ। अब सोचते ये हैं कि अगर मैं जाता हूं तो जुमला छूट जाएगा, क्या बयान कर रहे हैं। और दूसरी बात है, अगर महफिल से उठ के जाऊंगा तो महफिल की बेहुरमती होगी। आज हमारे वहाँ जलसा होता है ना, जब जलसा ऐसा होता है कि अगर एक आदमी उठा सब उठ के भागने लगते हैं। बोले बेहुरमती हो रही है क्या? कुछ नहीं, बस बड़े शायर साहब पढ़ दिया, मुखर्रिर साहब को कौन सुनेगा। ठीक है। ऐसा नहीं, महफिल में आप बैठो, जितनी देर बैठो, इंशाअल्लाह रहमान रहमत की बरसात आप पे होगी। तो वो ये दिल में ख्याल पैदा करते, सरकार गौसे पाक ने अपना रुमाल उतारा अपने कांधे से, उनके सर पे उड़ा दिया। जब सर पे उड़ा दिया, उसके बाद वो क्या देखते हैं कि मैं ऐसी जगह पहुंचा जहाँ जंगल झाड़ियां हैं, एक नहर जारी है। कभी उस जगह पे गए नहीं थे, वहां पहुंचे का तो नहर जारी है। क़ज़ाए हाजत की जरूरत थी, उन्होंने पूरी की। उसके बाद उस नहर से वजू किया। उसके बाद सोचते हैं लाओ 2 रकात तहज्जुदुल वजू पढ़ लूं। ठीक है। और चाबी का एक गुच्छा था, छल्ला था, उसको एक दरख्त की टहनी में टांग दिया। इतने में क्या देखते हैं कि वो सरकार गौसे पाक ने अपना रुमाल उनके सर से हटा लिया। अब सरकार गौसे पाक की शान देखें। जब रुमाल हटा लिया तो सरकार गौसे पाक जो जुमला अदा कर रहे थे, सरकार गौसे पाक वही बयान कर रहे हैं, वही जुमला अदा कर रहे हैं, और इनकी सारी हाजत पूरी हो गई। ठीक है। अब उसके बाद ये शशो पंज में है, ये ख्वाब हो सकता है, हाँ, लेकिन सोचते हैं तकलीफ कैसे दूर हो गई। घर गए, चाबी का गुच्छा नहीं मिल रहा है, परेशान है। एक हफ्ते के बाद उसी रास्ते से इनका सफर हुआ है शेख अबुल माली का। 14 दिन का सफर करने के बाद जब आप उस जगह पहुंचे तो आपको याद आया कि मैं इस जगह पर आया हुआ हूं, इस नहर से मेरा साबका पढ़ा है, इस दरख्त को मैंने देखा है। दिल में ख्याल पैदा हुआ, जरा देखो चाबी है कि नहीं। जिस दरख्त पर मैंने चाबी लटकाई थी वो चाबी है कि नहीं। जाके देखते हैं वो चाबी वैसे ही झूम रही है। ठीक है। आते हैं सरकार गौसे पाक की बारगाह में। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, शेख अबुल माली जब तक मेरी ज़ाहिरी जिंदगी है तब तक इसको किसी को बताना नहीं, तब तक इसको किसी को बताना नहीं। आप जरा सोचें सरकार गौसे पाक की शान क्या है कि दिल में ख्याल क्या पैदा होता है, हमारी जरूरत क्या है, सरकार गौसे पाक तक वो भी जान लिया करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं सरकार गौसे पाक, मेरा कोई मुरीद चाहे मशरिक में हो चाहे मगरिब में हो, अगर मुझे मदद के लिए पुकारता है तो मैं उसकी मदद के लिए हाजिर होता हूं।
उसकी रहनुमाई करता हूँ, उसकी मदद किया करता हूँ। ठीक है, कभी किसी मुश्किल में खत्म कादरिया पढ़वा के देख लीजिए अपने घर पे, सरकार गौसे पाक के नाम पर कभी खात्मे कादरिया पढ़वाइए और देखिए उसकी बरकत आपको क्या मिलती है, कि आपकी परेशानी दूर नहीं होती है। सरकार गौसे पाक की शान। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको, क्योंकि मसाइल भी हो, कुछ अकीदे की बातें भी होनी चाहिए। लोग कहते हैं क्या फायदा है वलियों के वहां, मुझे आप बताएं, जो दुआएं होती है ना, अगर आप घर से निकल रहे हैं, आपको मिल गए इमाम साहब, आपको मिल गए मौलाना साहब, हाफिज साहब, कोई मिल गया, वालिदैन आपके हैं, आपके बड़े बुजुर्ग कोई मिल गए, आप कहते हैं दुआ करिए मैं सऊदी अरबिया जा रहा हूँ, खूब पैसा कमाऊं, ठीक है, मैं मुंबई जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ। लोग दुआएं करते हैं, परेशानी के आलम में बुजुर्गों से कहते हैं दुआ करिएगा, मस्जिदों में दुआएं हो जाएं। क्यों भाई? अगर तकदीर जिसके साथ जो होना है अगर यही है तो क्यों कहते हो आप कि मेरे लिए दुआ करना, कि मेरा काम अच्छा हो जाए, मेरा इम्तिहान अच्छा हो जाए, मेरे कारोबार में बरकतें हो जाए? ठीक है, क्यों कहते हैं आप? एक वाकया सुने, जहन को ताजा कर लें आप। एक अल्लाह के वली सरकार गौसे पाक के दौर में, जिनका नाम था हजरत हम्माद। क्या नाम था जरा बोले? हजरत हम्माद। जरा बोले हजरत हम्माद। ये अल्लाह के वली। इनके वहां एक इंसान गया, मुल्क शाम जा रहा था, कपड़े का ताजिर था, जा रहा था, गया हजरत हम्माद के पास, कहता है हुजूर मैं मुल्क शाम जाऊंगा, मुझे बताएं मैं सही सलामत जाऊंगा, सही सलामत वापस आऊंगा कि नहीं? आप अल्लाह के वली हैं, आप लौहे महफूज देखते हैं, मेरी तकदीर में क्या लिखा बता दें। हजरत हम्माद ने लौहे महफूज पढ़ा, कहते हैं इंसान सुन, अगर तू मुल्क शाम गया डाकू तेरे माल को छीन लेंगे, तुझे कत्ल कर देंगे। तो इंसान सोचता है जब ऐसा ही होने वाला जाऊं ही क्यों? नहीं गया। शाम हुई, कुछ दोस्त अहबाब मिले, बोले भाई तू मुल्क शाम जाने वाला था, क्यों नहीं गया? कहा ऐसी सी बात है। कहा एक काम कर, जरा सरकार गौसे पाक की बारगाह में चला जा। सरकार गौसे पाक की बारगाह में जा, देख वो क्या कहते हैं। सरकार गौसे पाक की बारगाह में कहा हुजूर, इससे पहले हजरत हम्माद की बारगाह में गया था, उन्होंने कहा कि मेरी किस्मत में ऐसा सा मामला है, मैंने इरादे को तर्क कर दिया, आप बताएं मैं क्या करूं। हजरत हम्माद की बारगाह से वापस होने वाला वो इंसान जब सरकार गौसे पाक के वहां पहुंचा, सरकार गौसे पाक ने लौहे महफूज देखा, मुस्कुराने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। कहते हैं इंसान सुन, तू मुल्क शाम सही सलामत जाएगा भी, सही सलामत वापस भी होगा, माल में मुनाफा भी हासिल होगा। मजीद सरकार गौसे पाक ने कह दिया। वो इंसान बड़ा खुश था, ये तो सुल्तानुल औलिया है। जब इन्होंने कह दिया कोई डर नहीं है। अब ये इंसान मुल्क शाम गया, माल में मुनाफा भी हासिल, वापस आ रहा था, घोड़े को एक दरख्त में बांधा और इसको नींद गालिब आई, सो गए। इसने ख्वाब क्या देखा, कुछ डाकू आए और इसके माल को छीन लिया, इसको कत्ल कर दिया। ये तमाम तरह से ख्वाब देखा। उसके बाद इसकी नींद खुली तो क्या देखता, माल भी सलामत, जान भी सलामत। अब आया बगदाद के बाजार में, आया और आने के बाद जिनके वहां पहले गया था हजरत हम्माद की बारगाह में, कहता हुजूर आप तो कह रहे थे मैं मार दिया जाऊंगा, मुल्क शाम गया, आया, मुनाफा भी हासिल हुआ। अब हजरत हम्माद मुस्कुराते हैं, देखिए वो भी अल्लाह के वली हैं। कहते हैं इंसान सुन, तो मेरी बारगाह से होकर के क्या गौसे पाक की बारगाह में नहीं गया था? कहा बिल्कुल गया था। कहा ये बता, जब मुल्क शाम से तू वापस आ रहा था तूने ख्वाब देखा था कि नहीं देखा था? कहा ख्वाब तो देखा था, मार दिया गया, माल छिन गया, ख्वाब में हुआ, ये ख्वाब में हुआ है, हकीकत में तो नहीं हुआ। तो हजरत हम्माद ने जवाब दिया, सुन, तेरी तकदीर में यही लिखा हुआ था, लेकिन जब तू सरकार गौसे पाक की बारगाह में गया है तो जो तेरे साथ हकीकत में होने वाला था, सरकार गौसे पाक ने उसे ख्वाब में तब्दील कर दिया। ठीक है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। वो सरकार गौसे पाक की शान है। अगर आप किसी मुसीबत में, किसी बला में अगर उनको आप याद करते हैं तो इंशाअल्लाह रहमान आपकी जरूर फरियाद सुनेंगे। ठीक है, जब सरकार गौसे पाक का आलम है, सरकार का आलम क्या होगा? शाह ने कहा जब उनके गदा भर देते हैं, शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला
जी अल्लाह रब्बु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम एक आखिरी बात सुन ले, बात को ख़त्म कर दूं, क्योंकि हमारे शायर अहले सुन्नत भी तशरीफ़ फरमा है। इंशाअल्लाह रहमान थोड़ी देर में आपके इस जलसे के मुकर्रिर खुसूसी हज़रत मौलाना ताहिर रज़ा फैज़ी साहब भी तशरीफ़ फरमा इंशाअल्लाह, और करीब अब आने ही वाले हैं।